हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही धमाकेदार खबर है, वो खबर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। ओके दोस्तों, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो देखिए, कल अगर आप नोटिस किया हो तो 31 अगस्त 2021 को 48.95 के ऊपर ओपन हुआ। लेकिन वहाँ से लोअर सर्किट 46.15 के ऊपर आकर के बंद हो जाता है। हालांकि 49.95 का ₹1 का हाई भी बनाया था, लेकिन फिर भी लोअर सर्किट पे आके बंद हो गया। 10,68,728 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया कल के दिन। और मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की 6,389 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 6,379 करोड़ रुपए, सॉरी। अगर हम बात करें लोअर सर्किट और अपर सर्किट तो 46.15 का लोअर सर्किट और अपर सर्किट 50.95 का, और 52 वीक लो है 4.55 का और हाई है 71 का। दोस्तों, लास्ट के अगर आप एक हफ्ते के ग्राफ को देखेंगे तो ये एक हफ्ते का ही ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये है इसकी सिचुएशन एक हफ्ते के अंदर। लास्ट के जरा आप एक महीने के चार्ट को देखिए। एक महीने की ये सिचुएशन है, लगातार गिरते गिरते 26.6% की गिरावट दर्ज कर चुका है लास्ट के एक महीने में। लास्ट के 3 महीने की सिचुएशन देखें दोस्तों तो 3 महीने में अभी भी आपको 158.9% ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अगर हम बात करें लास्ट के 6 मंथ के चार्ट की तो 6 मंथ में अगर आप देखें तो 604.6% की ग्रोथ के साथ अभी भी बना हुआ है। ये देखिए, ये जो इसका पीक बना है, पीक बनने की जो डेट है 27 जुलाई 2021, 70.45 का हाई। लास्ट के एक महीने की अगर आप एक साल की सिचुएशन को देखें दोस्तों, 419.3% का यहाँ पे परसेंट की ग्रोथ के साथ आपको दिखाई देगा। और इसका जो पीक बना है वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साल के अंदर 70.45 का, जो कि 27 जुलाई 2021 को बनाया था। दोस्तों, कंपनी के पास डेट की बात करें तो कर्जा ज़ीरो हो चुका है। एक बहुत बढ़िया खबर है। जी हाँ, कंपनी कर्जा से मुक्त हो चुकी है। राइट, लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग कहेंगे कि इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है लास्ट के कुछ दिनों में कि क्या बताया जाए। मतलब 70 के आसपास का हाई और उसके बाद गिरते गिरते 46 45, क्या हो रहा है ये दोस्तों। कंपनी अलग अलग स्पेस में एंट्री कर रही है, जैसा कि आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ऑलरेडी बॉन्डिंग कर चुकी है। इसके अलावा ड्रोन सिस्टम के अंदर भी इन्होंने एक अलग तरीके से पहचान बनाने के लिए अपनी एक सब्सिडी तक खोलने के लिए इन्होंने कहा था। तो कोशिश प्रमोटर्स बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों, ये बात आपको माननी पड़ेगी। खैर, यहाँ पे देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 74.75% की होल्डिंग है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 16.56% है। और यहाँ पे FIIs 8.69% के साथ बने हैं। DIIs यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देखिएगा, आप खबर आपको समझ में आ जाएगी, बताऊंगा मैं। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है कि एक एडवाइजरी, जी हाँ, एडवाइजरी बोर्ड की का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। यानी एक एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि इनके कुछ 4 की क्राइटेरिया के ऊपर नज़र रखी जा सके। 4 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये नज़र रखने की बात कर रहे हैं, वो आइए हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा, इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को छांट करके इन्होंने ये एडवाइजरी बोर्ड जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। राइट, तो 4 की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये एडवाइजरी बोर्ड की नज़र रहने वाली है। पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस रहेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। यानी कोई अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है, आता है, तो उसके ऊपर रिव्यू करना, क्रिटिकल रिव्यू होगा उसके ऊपर करना। तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर एडवाइजरी बोर्ड की नज़र रहेगी, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टी कंपनीज़ एंड सब्सिडरीज़। यानी ऐसी कंपनीज़ जो दूसरी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई हैं इनकी, या कोई इनकी सब्सिडरी है, जैसे कि रतन इंडिया रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड, अभी एक जॉइंट वेंचर बन चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस के लिए। तो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना, ये भी एडवाइजरी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर एडवाइजरी बोर्ड की नज़र रहेगी वो है असिस्ट
management with external relationships and any other specific tasks। जी हाँ, कोई स्पेसिफिक टास्क हैं या फिर कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स हैं उससे जुड़ा हुआ, तो उस इन चीज़ों के ऊपर असिस्ट करना यानी मदद करना। तो ये कुल 4 पॉइंट्स हैं जिनको मॉनिटरिंग करने के लिए इस एडवाइजरी बोर्ड को बनाया जा रहा है। और जो मेंबर्स हैं, मैं आपको मेंबर्स का नाम दिया बता दें, जैसे अरुण दुगल जो कि चेयरमैन रह चुके हैं इकरा के, जो कि आपको पता होगा मोडीज जो कि यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है, उसकी एक सब्सिडरी है। इसके अलावा एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में भी काम कर चुके हैं बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर, जो कि इंडियन ब्रांच है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दूसरे मेंबर का नाम है याशीष दहिया, जो कि को फाउंडर और ग्रुप सीईओ रह चुके हैं पॉलिसी बाजार के। इसके अलावा थर्ड पोजीशन पे हैं रानू वोरा, जो कि को फाउंडर एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, रह चुके हैं एवेंडर्स कैपिटल के। फोर्थ पोजीशन पे हैं दोस्तों जैन पेरिस को फाउंडर एंड सीईओ हैं ऑक्सफोर्ड लैटिनेट्स के यूके के अंदर। राजीव रतन, जो कि आपको पता है रतन इंडिया एंटरप्राइज के ही खुद ये फाउंडर और चेयरमैन हैं रतन इंडिया ग्रुप के। फिफ्थ के अलावा सिक्स्थ पोजीशन पे हैं अंजलि रतन, जो कि आपको पता है ये भी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई हैं और ये बिजनेस चेयरमैन है। एंड इसके अलावा दोस्तों आप देखें यहाँ पे तो लिखा है अंजलि रतन नशीर विल चेयर द एडवाइजरी बोर्ड। अच्छा, ये एडवाइस करेंगे, मतलब ये एडवाइजरी बोर्ड को चेयर करेंगे। और ये कंपनी जो है मे एक्सपैंड इट्स एडवाइजरी बोर्ड फर्दर with more members and who are prominent and distinguished in their field like the present members। यानी इनका बोलना है कि ये एडवाइजरी बोर्ड में जितने लोगों के नाम लिए गए हैं, इसके अलावा और लोग ऐड किए जा सकते हैं जो अपने अपने फील्ड के अंदर एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी या एक अलग तरीके का टैलेंट के लिए जाने जाते हैं, डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, उनको ये पिकअप कर सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड को एक्सपैंड करने के लिए। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडवाइजरी बोर्ड का क्या फंक्शन होने वाला है इस पूरे प्रोसेस के अंदर और क्यों एडवाइजरी बोर्ड की ज़रूरत है, ये भी पता आपको चल गया होगा। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट रिगार्डिंग रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि आपको पता है रतन इंडिया ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। इसके अलावा रतन इंडिया पावर लिमिटेड भी है और मैं आपको लगातार इन चीज़ों के ऊपर अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूँ और ये जनरली कोई न कोई अपडेट के रास्ते से ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले स्टॉक्स हैं। और चलिए आपसे और आगे कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, और उससे पहले आप तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस